कहानी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कात्या था, जो अपने दोस्तों के साथ पहाड़ की एक चोटी पर जा रही थी क्योंकि ये सभी दोस्त वहां जाकर नए साल का जश्न मनाना चाहते थे। इनका ये प्लान था कि ये लोग लिफ्ट में बैठकर यहाँ से दूसरे पहाड़ पर जाकर खूब मस्ती करेंगे। ये सारा प्लान कात्या के एक दोस्त किरिल का था, जो कात्या को यहाँ पर बताने आया था कि वो उसे बहुत प्यार करता है क्योंकि काफी दिन से उनके दरमियान कुछ ठीक नहीं था और यही वजह थी इसने ये सारा प्लान किया था। जिसके बाद ये लिफ्ट के स्टेशन तक पहुँच जाते हैं, मगर यहाँ का जो इंचार्ज बूढ़ा आदमी था वो इन्हें मना कर देता है। वो कहता है, देखो मैं आप लोगों को आधी रात को नहीं जाने दे सकता, आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे। अब इन्हीं में से कात्या का एक दोस्त इस बूढ़े आदमी को पैसे देकर उसे मना लेता है, जिसके बाद वो लिफ्ट चला देता है। ये सभी लोग लिफ्ट में बैठ गए थे, पर तभी किरिल का बैग नीचे ही रह गया था। वो कात्या को भी साथ जाने का कहता है, मगर वो मना कर देती है। किरिल के बैग में कुछ तो स्पेशल था जिसके बगैर वो लिफ्ट में जाना नहीं चाहता था। अब कात्या के मना करने के बाद वो गुस्से में आ गया था और वहाँ से चला जाता है। अब बाकी दोस्त जो लिफ्ट में थे अपने सफर को शुरू करते हैं। उन्हें काफी ज्यादा मजा आ रहा था। अब यहाँ पर कात्या, जो किरिल के न आने से थोड़ा सा परेशान थी, मगर उसकी दोस्त वहाँ पर उसका मूड ठीक कर देती है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद अचानक से इनकी लिफ्ट रुक जाती है। इनमें से एक दोस्त कहता है, कोई बात नहीं, डर क्यों रहे हो, ऐसा होता रहता है। अब उधर वो बूढ़ा आदमी जो स्टेशन का इंचार्ज था वो बेसमेंट में चेक करने जाता है और जनरेटर को चला देता है, जिससे लिफ्ट दोबारा चलने लग जाती है। अब इधर लिफ्ट में जो कात्या का दोस्त जिसने लाल रंग की जैकेट पहनी हुई थी, उसको किरिल का बैग मिल जाता है जो वो ढूंढने चला गया था, मगर उसका बैग इनके सामान के साथ ही इधर आ गया था और वो ये बात नहीं जानता था। अब उधर वो दोस्त बैग लेकर कहता है, ना जाने इस बैग में क्या चीज थी, जो किरिल बैग के पीछे दोबारा नीचे चला गया। वो उसके बैग को खोलकर देखता है जिसमें शराब की बोतल थी। वो देखकर कहता है, ओ अच्छा ये बात थी, इसीलिए वो इतना फिक्रमंद हो रहा था। अब ये उस बैग से एक एक कर सारे सामान को बाहर फेंक देता है। कात्या उसको ऐसा करने से रोकती है और किरिल का सारा सामान दोबारा से बैग में डालने लगती है। तभी वो देखती है उस सामान में एक छोटी सी डिब्बी थी जिसमें अंगूठी थी। ये समझ गई थी कि किरिल इसको इसलिए यहाँ पर लाया था, वो इसे शादी करना चाहता था और यही बात बताने के लिए वो कात्या को यहाँ पर लाया था। कात्या को इस बारे में बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसने किरिल के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। अब वो उसको कॉल करती है, मगर किसी के भी फोन के सिग्नल नहीं आते। अब उधर स्टेशन पर हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अभी भी बेसमेंट में था। वो जब मशीन को चेक करता है तभी उसका लॉकेट उस मशीन में फंस गया था, जिससे उसका गला घुटने लगता है। ये खुद को बचाने के लिए एक लोहे की सलाख को मशीन में फंसा देता है। अब वो मशीन तो बंद हो गई थी, मगर इस आदमी का गला बहुत बुरी तरह घुट चुका था और इसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद मशीन के रुकने की वजह से बिजली खराब हो जाती है। वहाँ चिंगारियाँ उठने लगी थी और इनकी लिफ्ट भी बंद हो जाती है, मगर इस बार भी इन्हें कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि ये समझ रहे थे कि इनकी लिफ्ट दोबारा चलेगी। अब 12 भी बज चुके थे। ये सभी दोस्त मिलकर नए साल का जश्न मनाते हैं और खूब सारी मस्ती कर सो जाते हैं। जब सुबह को ये उठते हैं तो देखते हैं इनकी लिफ्ट उसी जगह पर फंसी हुई थी जिधर ये रात को थे। ये देखकर कात्या काफी ज्यादा डर रही थी। इनको अब लग रहा था कि स्टेशन पर जरूर कुछ गलत हुआ है। उधर स्टेशन पर भी सुबह की ड्यूटी करने 2 औरतें आई थी। उन्हें भी अब उस आदमी की मौत का पता चल चुका था जो रात को मरा था और लिफ्ट के बारे में भी जो रास्ते में फंसी हुई थी। मगर यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये थी, वो दोनों ये नहीं जानती थी कि उस लिफ्ट में मुसाफिर भी हैं, क्योंकि कात्या के दोस्त उस आदमी को पैसे देकर गए थे जिस बारे में यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता था। जिसके बाद ये दोनों औरतें इंचार्ज मैकेनिक को कॉल करती हैं लिफ्ट को ठीक करने के लिए, मगर कोई भी आने के लिए तैयार ही नहीं था क्योंकि आज नए साल की सबको छुट्टी थी। इधर लिफ्ट में अब ये सब दोस्त बहुत परेशान थे। कात्या का एक दोस्त अब रस्सी से नीचे उतरने की कोशिश करता है और बाकी उसको पकड़ कर रखते हैं। अब जब उसका दोस्त थोड़ा सा नीचे आता है तो उसे पता चलता है कि नीचे तो कोई जमीन ही नहीं है बल्कि बर्फ की एक पतली तह है। जमीन तो उनसे 100 मीटर नीचे थी। अब जब कात्या और उसके दोस्त अपने उस दोस्त को ऊपर खींच रहे थे जो रस्सी से लटका हुआ था, तभी अचानक से एक दोस्त का पाँव फिसल जाता है
वो ही लाल जैकेट वाले दोस्त का। वो भी अब लटक चुका था। इसी दौरान लिफ्ट में कात्या की दोस्त जो उसके साथ रस्सी खींच रही थी, उसको चोट लग जाती है और वो भी बेहोश हो जाती है। अब सिर्फ कात्या ही थी जिसके सहारे इसके दो दोस्त रस्सी से लटके हुए थे। पर तभी लाल जैकेट वाला दोस्त नीचे वाले दोस्त की रस्सी काट देता है, क्योंकि वो जानता था कि कात्या भी इनका वजन ज्यादा देर नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। वो दोस्त नीचे खाई में गिर जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। वो लाल जैकेट वाला दोस्त वापस ऊपर लिफ्ट में आ गया था। कात्या की दोस्त उससे बहुत लड़ती है, पर वो उसे कहता है, देखो अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम सब मर जाते। उसकी दोस्त के पाँव में चोट लगने की वजह से उससे खून निकल रहा था। वो दर्द से चिल्ला रही थी। कात्या उसके पाँव पर पट्टी करती है। तभी लाल जैकेट वाला दोस्त हेलीकॉप्टर देखता है। इस बार वो इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो किसी तरह जल्दी से लिफ्ट के ऊपर वाली साइड पर चढ़कर हेलीकॉप्टर को इशारा करता है, मगर वो उससे काफी दूर था। अब ये कात्या से ऊपर आने का कहता है, मगर वो अपनी दोस्त के जख्म पर पट्टी कर रही थी, जिसकी वजह से उसे देर हो जाती है। जब वो ऊपर आकर फ्लेयर गन को चलाती है तो हेलीकॉप्टर तो जा चुका था, जिस पर लाल जैकेट वाला दोस्त उस पर बहुत नाराज होता है। पर तभी अचानक ऊपर साइड वाला दरवाजा भी बंद हो गया था। ये दोनों खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो दरवाजा ठंड की वजह से जाम हो चुका था। अब यहाँ पर हम कात्या के दोस्त का असली चेहरा देख पाते हैं। वो इसे कहता है, तुम नीचे लटक कर लिफ्ट का मेन दरवाजा खोलोगी, मगर वो अपने दोस्त को समझाती है, देखो हम इसे मिलकर खोलते हैं, हम इसी दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कहता है, नहीं तुम नीचे जाओगी। कात्या बार बार उसे मना करती है। तभी कात्या का दोस्त गुस्से में लिफ्ट का लोहे का एक रॉड निकाल लेता है और कात्या को नीचे भेजने की कोशिश करता है। उनके दरमियान में लड़ाई हो जाती है। कात्या के दोस्त को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रॉड के निकलने से इनकी लिफ्ट एक साइड में हवा में लटकने लगेगी। अब कात्या खुद को बचाने के लिए लिफ्ट से लटक जाती है, जहाँ पर मेन दरवाजा था। ये अंदर आकर दरवाजे को बंद कर लेती है ताकि इसका दोस्त लिफ्ट में ना आ सके, क्योंकि ये जान चुकी थी कि वो खुद को बचाने की खातिर किसी की भी जान ले सकता था। बाहर वो भी बहुत कोशिश करता है दरवाजा खोलने की, मगर जो रॉड इसने निकाला था उस वजह से लिफ्ट को झटका लगता है और वो एक साइड पर हवा में झूलने लगती है, जिससे कात्या का दोस्त खाई में जाकर गिरता है। लिफ्ट में भी इस झटके की वजह से कात्या बेहोश हो गई थी। दूसरी तरफ हम किरिल को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के लिए परेशान था, क्योंकि जब से ये उन्हें लिफ्ट में छोड़कर आया था इसकी किसी से भी बात नहीं हुई थी और न ही किसी ने सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर डाली थी, जिस बात से इसे लगता है जरूर वो कोई मुसीबत में होंगे और ये उनके पास जाने का फैसला करता है। अब उधर लिफ्ट में भी कात्या को जब होश आता है तो वो देखती है नीचे से लिफ्ट का दरवाजा भी टूट चुका था। ये उसे बंद करने लगती है। तभी ये अपनी उस दोस्त को देखती है जिसकी टांग पर चोट लगी थी, मगर अब वो भी ठंड की वजह से मर चुकी थी। अब उसकी मौत के बाद इसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या करे। ये सबसे पहले ठंड से बचने के लिए अपने आसपास सामान को आग लगा देती है, मगर वहाँ पर ठंडी हवाओं और तूफान की वजह से लिफ्ट की एक और साइड टूट जाती है, जिससे तो लिफ्ट बिल्कुल एक साइड पर लटक गई थी और कात्या की दोस्त की लाश भी लिफ्ट से नीचे गिर जाती है। इधर अब किरिल भी स्टेशन पहुँच चुका था। उसे जब उस आदमी की मौत का पता चलता है जिसने इनसे पैसे लेकर लिफ्ट में जाने दिया था, किरिल अपने दोस्तों के बारे में पूछता है। इस बात पर वहाँ पर मौजूद इंचार्ज काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अभी तक सिर्फ ये जानती थी कि लिफ्ट में कोई नहीं है। ये सुनकर वो औरत इंचार्ज भी घबरा जाती है। उधर लिफ्ट में भी कात्या को ये लग रहा था कि लिफ्ट किसी भी वक्त नीचे गिर सकती है। ये अपने साथ कपड़ा और लाइट को उठाकर लिफ्ट की तार से लटक जाती है। अब जैसे ही ये लटकती है लिफ्ट खाई में गिर गई थी। खाई में गिरने के बाद उधर स्टेशन पर अलार्म बज जाता है। वहाँ की दोनों इंचार्ज किरिल को बताती हैं कि लिफ्ट अब खाई में गिर चुकी है। वो समझ गया था अगर लिफ्ट खाई में गिर गई है तो उधर कोई भी बचा नहीं होगा, सब मर चुके होंगे। किरिल ये सुनकर बिल्कुल टूट चुका था। वो ये सोचता है कि इसने अपने सभी दोस्तों को खो दिया, पर जैसे ही ये ऊपर की तरफ देखता है इसको लाइट नजर आती है। इसको समझ आ गई थी कि शायद जरूर उधर कोई इसका दोस्त है। ये देखकर वो फौरन से अंदर जाता है। सबसे पहले ये उस लोहे की सलाख को बाहर निकालता है जो मशीन में बूढ़े आदमी ने फंसाई थी। ये उसे अपनी गाड़ी से जोड़कर बाहर की तरफ खींचता है। उधर इंचार्ज भी जल्दी से इमरजेंसी जनरेटर चला देती है, जिससे कात्या लिफ्ट की जिस तार से लटकी हुई थी वो वापस आ जाती है। अब सुबह भी हो चुकी थी। कात्या की हालत ठंड की वजह से बहुत खराब थी। इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसकी जान तो बच गई थी, मगर किरिल और कात्या ने अपने 3 दोस्तों को खो दिया था।
बाज दफा हम जिस वक्त को अच्छा गुजारना चाहते हैं वही हमारी जिंदगी का बड़ा हादसा बन जाता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।